आज हम बनाएंगे चाइनीज़ चिकन शाशलिक और एग फ्राइड राइस। लाहौर की गुलाबी सर्दियों में चाइनीज़ खाने का मज़ा ही और है। और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, मगर इतने कम पैसों में कि 2 अफराद के खाने की कीमत में पूरा घर चाइनीज़ एंजॉय करेगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खाने शाने ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चिकन मैरिनेट करके रख देंगे ताकि फिर इतनी देर में हम दूसरे काम कर सकें। इसके लिए मैंने चिकन 200 ग्राम, सोया सॉस डाला है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ विनीगर, गार्लिक पाउडर डाला है मैंने हाफ टी स्पून, आपके पास पेस्ट है आप पेस्ट डाल दीजिए, ब्लैक पेपर डालिए हाफ टी स्पून, पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ 1 पिंच खूब अच्छी सी भर के, चिली पाउडर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून। अब इसे मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए। इतनी देर में हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और उसमें डाल रही हूँ मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल। चाइनीज़ खानों में ऑयल का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इससे हम पूरी कढ़ाई को पहले करेंगे ग्रीस, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें डाला है मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक बिल्कुल बारीक सा चॉप करके। इसको हमें हल्का सा सौते करना है। जैसे ही ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो ये मैंने जो आपको सिखाई है टोमेटो प्यूरी बनाना, इसके मैं 4 क्यूब ले लूँगी। ये 4 क्यूब तकरीबन होंगे 4 से 5 टेबलस्पून भर के। इसमें आधा कप पानी डालूँगी ताकि ये क्यूब्स जो हैं वो मेल्ट हो जाएँ। अब आधा कप मैंने केचप डाला है इसमें। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो क्यूब्स हैं वो भी थोड़े से मेल्ट हो जाएं। अब डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बैलेंस जो है वो सॉस बनेगा। सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून डालेंगे चिली पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे सॉल्ट, हाफ टी स्पून ही डालेंगे क्रश्ड ब्लैक पेपर और चीनी डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसको पकाना भी है और इसका सॉस बनाना है। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 मिनट के जितना हम इसे कुक करेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर को भी मिक्स कर लेंगे। अब 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके 4 टेबलस्पून पानी में उसको घोल के एक स्लरी बनाएंगे। इससे हमें थोड़ा सा सॉस को थिक करना है जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाती हैं। तो बस जैसे ही स्लरी तैयार हो जाएगी तो इसे हाफ करके मैं डालूँगी, थिकनेस चेक करती जाऊँगी। हाफ डाल रही हूँ, थोड़ा कुक करूँगी। थिकनेस मुझे कम लग रही है तो पूरी डाल दी, मतलब 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो बिल्कुल इसमें एक्यूरेट जाएगा। बस इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कॉर्नफ्लोर को कुक करना है हमें और 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो गया है। बस इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन एंड वेजीज़। तो इसके लिए जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करूँगी और मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और पहले हम हाई फ्लेम के ऊपर इसे टॉस करेंगे। दोनों साइडों से कुक करेंगे हाई फ्लेम पे ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो लॉक हो जाए, जिसकी वजह से ये बहुत ही जूसी और टेंडर बनती है जो आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलती है। अब हम इसकी आंच हल्की करके इसे 7 से 8 मिनट कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए। 7-8 मिनट बाद चेक किया मैंने तो इसने काफ़ी पानी जो है वो रिलीज़ किया है। उसको हम तेज़ आंच करके रिड्यूस करेंगे और इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर स्लाइस अनियन डाल रही हूँ तकरीबन हाफ कप। इसको 1 मिनट में पकाऊंगी। गाजर को थोड़ा कुक करना पड़ता है लेकिन ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। 1 मिनट के बाद इसमें शिमला मिर्च जो मैंने डाइस करी हुई है उसको डालेंगे और इसे भी हम तकरीबन सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। उसके बाद अनियन डालूंगी और टमाटर। इन दोनों को कुक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरीके से टॉस कर लें। अगर इस तरीके से आप टॉस नहीं कर सकती तो आप स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लीजिए। आप जब ये बनाकर खाएंगी तो आप रेस्टोरेंट से दोबारा कभी भी नहीं खाएंगी चाइनीज़ इंशाल्लाह। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून सेसमे ऑयल, जिसकी वजह से आपको इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट का फ्लेवर आएगा। रेसिपी जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह अगर आपने बनाई तो मेरा दावा है कि आप इसके बाद कभी भी चाइनीज़ खाने के लिए तो किसी रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। आप चेक कर सकती हैं किस कदर खूबसूरत से हमारी ये वेजीज चिकन के साथ तैयार हुई है। तो अब इसकी मैंने सॉस को गर्म करने के लिए रखा है और जैसे ही ये गर्म हो गई है तो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे हम चिकन और वेजीज़ और इन्हें भी हम कुक नहीं करेंगे, जस्ट मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसे ढक के रखेंगे ताकि एक दूसरे में इनका जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ हो जाए। तो बस हमारी चिकन शाशलिक रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल तैयार है, लेकिन रेस्टोरेंट से बददर्जा बेहतर, हाइजेनिक और हेल्दी। तो अब तैयार कर लेते हैं फ्राइड राइस। उसके लिए एक मैंने खुला पैन लिया है, उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। उसमें डाल रही हूँ मैं 2 अंडे फेंट के। इसका हमें ऑमलेट तैयार करना है और जैसे ही ये थोड़ा सा कुक होगा तो बस आप इसको इस तरह से क्रम्बल कर लीजिएगा और कुक होते ही इसे निकाल लीजिएगा।
अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि अब हमें इसमें चावल को टॉस करना है। तो सबसे पहले जिंजर गार्लिक जो चॉप किया हुआ है वो 1 टेबलस्पून इसके अंदर सौते करूँगी। लाइट गोल्डन करना है इसे, हमें डार्क नहीं कर दीजिएगा। उसके बाद ये बिल्कुल बारीक डाइस की हुई गाजर है, ये ऐड करूँगी और इसे 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे, क्योंकि बहुत बारीक कटी हुई है, इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च भी बहुत बारीक सी डाइस करी हुई है, इसे भी जस्ट हम मिक्स करेंगे। जितनी ज़्यादा कम कुक करेंगे आप सब्जियाँ, उतनी ही क्रंची और मज़ेदार बनेगी। और ये 1 कप के जितना श्रेडेड जो है वो कैबेज है, यानी बंद गोभी है, और इसे भी मैंने सिर्फ मिक्स किया है। आप देख रही हैं मैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर रही हूँ। अब ये चावल मैंने नमक डाल के बॉईल किए थे और इन्हें इस तरह फैला के ठंडा कर लिया था। इसकी वजह से चावल आपके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे, टूटेंगे नहीं, बहुत बिखरे बिखरे से और खिले खिले बनेंगे। आप देखिएगा कितनी दफ़ा इनको मैंने टॉस किया है, लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल खिले खिले बने हैं। तो 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 1 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून चुटकी भर के, क्योंकि हम चावल जो है नमक में बॉईल कर चुके हैं। चिकन पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, वाइट पेपर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। वाइट नहीं है आपके पास तो आप ब्लैक पेपर डाल सकती हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से टॉस कर लेंगे हल्के हाथों से। उसके बाद जो हमने क्रम्बल्ड एग बनाया था वो इसमें डाल के लास्टली इसको टॉस करेंगे और ये हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चाइनीज़ फ्राइड राइस तैयार है। फटाफट से रेसिपी को नोट डाउन कर लीजिए और कर दीजिए इस ईद पे अपने प्यारों की दावत, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। मेरी रेसिपी से अगर आपका चाइनीज़ अच्छा बने और आपके घर वालों को पसंद आए तो सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक करवाइएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।